गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर 3 को कंटिन्यू करेंगे। अभी तक हमने सरकार क्या है और सरकार के स्तर को जाना था। इसके अलावा हमने सरकार एवं कानून के बारे में जाना। आज हम लोग सरकार के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। सरकार के दो प्रकार होते हैं, लोकतांत्रिक सरकार और राजतंत्रीय सरकार। लोकतांत्रिक सरकार और राजतंत्रीय सरकार का आज हम लक्षण और उनकी विशेषताओं को जानेंगे और दोनों के डिफरेंसेस साथ साथ में करते रहेंगे। लोकतांत्रिक सरकार में क्या होता है कि लोग ही सरकार को शक्ति देते हैं। लोक से ही समझ आ रहा है, मतलब लोग, तांत्रिक मतलब शासन, लोगों का शासन। लोग ही सरकार को शक्ति देते हैं। लोकतंत्र में सरकार को अपने निर्णय एवं उठाए गए कदमों का आधार बताना होता है और सफाई देनी होती है कि यानी कि लोग उनसे सवाल पूछ सकते हैं। लोकतांत्रिक सरकार में किससे? अपनी सरकार से उनके कदम पूछ सकते हैं कि वो क्या करने वाले हैं, ठीक है। लेकिन राजतंत्रीय सरकार में ऐसा नहीं होता। सरकार चलाने की शक्ति पूरी तरह से वहां के राजा या रानी के पास होती है और लोगों को कोई अधिकार नहीं होता उनसे सवाल पूछने का, ठीक है। सेकंड, लोकतांत्रिक सरकार में क्या होता है कि लोगों के पास अपने नेता को चुनने की शक्ति होती है। लोग यहाँ पे अपने नेताओं को चुन सकते हैं। कैसे चुन सकते हैं? वोटिंग के माध्यम से। देखा होगा हमारे देश में अप्रत्यक्ष मतलब कि इनडायरेक्ट वे में क्या होता है, सरकार को चुना जाता है। लोकतांत्रिक सरकार के अंतर्गत ये भी होता है कि सरकार को अपने कार्यों को लोगों को बताना होता है, ठीक है। राजतंत्रीय सरकार में क्या होता है? राजतंत्र में राजा या रानी को अपने निर्णय के आधार नहीं बताने पड़ते और ना ही कोई निर्णयों की सफाई देनी पड़ती है कि हमने ये फैसला क्यों लिया है। वो डायरेक्ट उन पर फैसला थोपेंगे और लोगों को मानना पड़ता है। बट लोकतांत्रिक सरकार में ऐसा नहीं होता है। लोगों को फैसले लेने के अधिकार शामिल होते हैं, ठीक है। थर्ड, लोकतंत्र में मूलभूत विचार यह है कि लोग नियमों को बनाने में भागीदार बनकर खुद ही शासन करें। लोकतंत्र सरकार में क्या होता है कि लोगों को नियम बनाने में भागीदार बनाकर उनको खुद ही शासन करने के मौके दिए जाते हैं। बट राजतंत्रीय सरकार में ऐसा नहीं होता। राजा के पास ही सलाहकार होते हैं, वही एक उनका ही छोटा सा ग्रुप होता है जिससे वे किसी भी बात के मुद्दों पर ये लोग चर्चा करते हैं। बट जनता को, वहाँ के लोगों को उसमें शामिल नहीं किया जाता। वो लोग अपने ही सलाहकारों को बस उसमें शामिल करके फैसले लेते हैं, ठीक है। लोकतांत्रिक सरकार में क्या होता है? लोकतांत्रिक सरकार को प्रतिनिधि लोकतंत्र भी कहते हैं, ठीक है। प्रतिनिधि लोकतंत्र में लोग सीधे भाग नहीं लेते हैं बल्कि चुनाव की प्रक्रिया होती है। इसलिए मैंने इसमें बोला कि अप्रत्यक्ष शासन होता है, ठीक है। यानी कि चुनाव के द्वारा लोग अप्रत्यक्ष रूप से सरकार को चुनते हैं, डायरेक्ट नहीं चुनते हैं, वोटिंग देके चुनते हैं, ठीक है। बल्कि चुनाव की प्रक्रिया के द्वारा अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं। ये क्या है हमारा लोकतांत्रिक सरकार। इसके अंतर्गत ये भी है कि सरकार अपने आप को तब तक भी लोकतांत्रिक नहीं कह सकती जब तक वे देश के सभी वहाँ के जो लोग हैं, वहाँ के नागरिक है, वयस्क नागरिक को वोट देने का अधिकार न दे दे, तब तक वो अपने आप को लोकतांत्रिक सरकार नहीं कह सकती है, ठीक है। इसमें और भी हम जानेंगे कि इस चैप्टर में कुछ मेन पॉइंट्स हैं, उसको भी समझेंगे। जैसे इसमें है कि यंग इंडिया पत्रिका कब और किसके द्वारा लिखी गई थी? तो ये गांधी जी द्वारा 1931 में प्रकाशित हुई थी। इसमें एक पैरा भी दिया गया है, उनके द्वारा कहा गया कि मैं ये विचार सहन नहीं कर सकता कि जिस आदमी के पास संपत्ति है वह वोट दे सकता है, लेकिन वह आदमी जिसके पास चरित्र है पर संपत्ति या शिक्षा नहीं, वह वोट नहीं दे सकता। या जो दिन भर अपना पसीना बहाकर ईमानदारी से काम करता है वह वोट दे सकता है क्योंकि उसने गरीब आदमी होने का गुनाह किया है। ये गांधी जी ने अपना एक वक्तव्य बोला है। तो ये डायरेक्ट हमारा सीटेट या टीचिंग एग्जाम में ये पैरा आ जाता है कि किसके द्वारा कहा गया है, तो हम कहेंगे गांधी जी के द्वारा कहा गया था, ठीक है।
सफ्रेज मूवमेंट क्या था? सफ्रेज मूवमेंट महिला मताधिकार आंदोलन था। ठीक है, इसमें क्या था? वोट देने का अधिकार शामिल है। इसमें अमेरिका और यूरोप में महिलाओं को, गरीबों को संघर्ष करना पड़ा था अपनी वोटिंग के लिए। महिलाओं को राइट नहीं था, तो उन लोगों ने सफ्रेज मूवमेंट के द्वारा महिला मताधिकार आंदोलन को बढ़ावा दिया गया, जिससे उनको अधिकार मिला। उनकी आवाज सुनी जाए, इसके लिए उन्होंने जगह जगह पर अपने आप को लोहे की जंजीर से बांधकर प्रदर्शन किया था। किसने? महिलाओं ने, वोटिंग के लिए। और इसके द्वारा हम देखें तो अमेरिका में औरतों को वोट देने का अधिकार भी मिल गया था। कब? 1920 में। 1920 में अमेरिका की औरतों को वोट देने का अधिकार मिला। वहीं देखा जाए तो इंग्लैंड की औरतों को भी वोट देने का अधिकार मिला था, वो 1928 में। 1928 में महिलाओं को भी वोट देने का अधिकार मिल गया था इंग्लैंड में। हमारा चैप्टर के मेन पॉइंट्स तो हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है। हमारा चैप्टर 3 कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर 4 स्टार्ट करेंगे, लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य तत्व क्या है। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक यू।